भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका था द्वारिका, श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ द्वारिका में जो जो मंदिर और है हम वहां भी दर्शन करेंगे, जैसे कि गोमती घाट हो गया, रुक्मणी देवी जी का मंदिर हो गया, शिव जी का मंदिर हो गया, साथ साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दर्शन कैसे करना है, उसी के साथ भेंट द्वारका कैसे जाना है, वहाँ जाने के लिए कौन सा समय उचित रहेगा, कब मंदिर बंद रहता है, ये सब आपको पता चलेगा। मैं द्वारका बाय ट्रेन पहुँच चुका था। उसी के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने होटल बुकिंग्स ऑलरेडी ऑनलाइन करी होगी तो आप होटल में जाके चेकिंग कर लीजिए। उसके बाद आप फ्रेशन अप होके मंदिर के दर्शन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें सबसे पहले गोमती घाट जाना होता है। गोमती घाट में आप स्नान कर सकते हो। जैसे कि द्वारका 4 धामों में से एक धाम है, तो यहाँ पे आप अगर गोमती घाट में स्नान कर लेते हो तो आपका मन पवित्र हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद द्वारका में दर्शन करने के लिए हमें 2 मुख्य द्वार मिलते हैं, एक स्वर्ण द्वार होता है और एक मोक्ष द्वार। स्वर्ण द्वार जो है वो आपको गोमती नदी के पास से ही मिल जाएगा, जो कि 56 सीढ़ियों वाला द्वार है। स्वर्ण द्वार के पास ही आपको तुलादान मंदिर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको श्री बलराम जी के दर्शन होंगे। इसी के साथ जिस तरह द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का तुलादान हुआ था, यहाँ पे भी आज के समय पे लोग अपने अपने बच्चों का, माता पिता का या स्वयं का तुलादान करते हैं। तुलादान मंदिर के बाजू में ही आपको भोजन प्रसादालय मिल जाएगा, जहाँ पे मात्र 30 रुपये में आप भोजन कर सकते हो, जो कि माना जाता है कृष्ण भगवान का प्रसाद होता है। अभी देख लीजिए, मैं गोमती घाट पर पहुंच चुका था। ये गोमती घाट का नज़ारा है। शाम के 5:30 बजे थे। उसी के साथ 6 बजे यहाँ पे गंगा आरती भी होती है, तो हम वो भी कवर करेंगे। गोमती घाट के बाद अभी हम लोग जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार, जो कि है मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार के पास आपको सारे लॉकर सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। आप वहाँ पे अपना फ़ोन भी जमा करा सकते हो, अगर कोई सामान है आप वो भी वहाँ पे जमा करा सकते हो, एंड जूता चप्पल भी आप वहाँ पे जमा करा सकते हो। ये सारी सुविधा आपको फ्री में मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से मिल जाएगी। तो ये देख लीजिए, ये रहा मोक्ष द्वार की ओर जाने का रास्ता। इसी के साथ उसके सामने आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी, जहाँ पे कि आपको प्रसाद हो गया, 56 भोग हो गया, तरह तरह के पकवान जो कि प्रसाद लगता है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ अलग अलग कृष्णा जी के वस्त्र हो गए, इत्र विक्रेता, ये सब आपको मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, यहाँ से मैंने प्रसाद लिया था। जिस तरह से जगन्नाथ जी में जगन्नाथ जी को खाजे का भोग लगता है, उसी तरह द्वारकाधीश जी को मुख्य माखन मिश्री, पंचामृत एवं जो द्वारका का स्पेशल पेड़ा होता है उसका भोग लगाया जाता है। उसी के साथ साथ सूखा मेवा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आप प्रसाद के रूप में यहाँ से ले जा सकते हो। फिर देख लीजिए, मैं दर्शन करके बाहर आ चुका था, और जिस तरह से आपको पता है द्वारकाधीश में दिन में 5 बार ध्वजा बदली जाती है, तो मुझे 2 बार ये अवसर हुआ कि मैंने वो ध्वजा बदलते हुए देख ली। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका आप खुद से नहीं जाते हो, जब तक श्री कृष्ण आपको नहीं बुलाते तब तक आप द्वारका नहीं जा सकते हो। और ये ध्वजा का भी आपको जब बदलते हुए दिख जाए तो आप समझ लीजिए आपके द्वारकाधीश के दर्शन हो चुके हैं। कमेंट में आप भी लिखिएगा जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश आपको भी जल्द से जल्द द्वारका दर्शन के लिए बुलाए, यही मैं आशा करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था 6 बजे गंगा आरती होती है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गंगा आरती की ओर। आप पूरी आरती देखिएगा, बहुत ही अच्छी आरती होती है, बहुत मन खुश हो जाएगा आपका भी। तो चलिए गंगा आरती देखने चलते हैं।